तो हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बताएंगे आज के इस वीडियो में कि अगर आप बाइक का इंजन बनाते हो तो उस बाइक में मैकेनिक जो रहते हैं वो क्या क्या चीज़ डालते हैं आपकी बाइक के इंजन में और आपका बाइक का इंजन एकदम परफेक्ट हो जाता है। हम बताएंगे कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या डलवाना चाहिए कि यह चीज़ इंजन बनाते समय आप जरूर डालें, क्योंकि मैकेनिक कई बार नहीं डालते हैं और बाद में हमारी बाइक में दिक्कत आती है। इसलिए मैं बताऊँगा आपको आज इस वीडियो में पूरा कि आपको क्या क्या चीज़ इंजन बनवाते समय डालनी चाहिए और डलवानी चाहिए। अगर मैकेनिक नहीं डाले तो भी आपको वह चीज़ें डलवानी चाहिए, तो आपकी बाइक का इंजन एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें गियर बॉक्स में क्या चेक करना है, मैकेनिक सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो इसकी ये फोर्क रहती है, आप देखिए यहाँ पर एकदम सही है, ये दोनों थोड़ी सी हल्की सी घिसी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में चलती है। तो जैसे देखिए आप ये कट चुकी है। अगर इस प्रकार से अगर आपके इंजन के गियर बॉक्स में फोर्क कटी हुई मिले तो या तो अगर दोनों सही हो तो उसको उलट पुलट कर लें, या फिर जिसके बाद में जो हमारे स्प्रॉकेट सॉफ्ट होती हैं उसके जो गियर रहते हैं वह सभी ध्यान से चेक करवाएं मैकेनिक से, कहीं से कोई गियर डैमेज तो नहीं हो रहा है। जैसे ये गियर तो एकदम परफेक्ट है, ओके है। और इस गियर का ध्यान जरूर रखिए कि इसमें कोई वॉशर भी नहीं कट रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वॉशर नहीं कटे। जैसे इसमें वॉशर डले हुए हैं, ये देखिए आप, ये वॉशर रहते हैं, इसे कोई वॉशर छूट ना जाए, इसका भी आप ध्यान रखें। और आप अगर इंजन बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ये स्प्रॉकेट सॉफ्ट रहती है, इसमें अधिकतर ज़्यादा परेशानी आती है, ये गियर अधिकतर ज़्यादा टूट जाता है और इसकी गरार यहाँ से घिस भी जाती है। इसके बाद में हमारी जो कीक रेचेट रहती है, कीक रेचेट भी जरूर चेक करते हैं मैकेनिक, कीक रेचेट ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब होते हैं तो वो भी आपको चेंज करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं इन चीज़ों में बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है, पर आती है तो मैकेनिक खुद ही चेंज कर देते हैं। इसके बाद में रहती है बेरिंग उनकी बात। तो ये जो बेरिंग रहते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में बेरिंग है, ये परफेक्ट है अभी, पर आपको अगर थोड़ी बहुत भी बेरिंग में चाल दिखे, थोड़ा बहुत भी बेरिंग खराब दिखे तो आपको चेंज कर देना है। और जिसके बाद में अगर हमारा मेन फड़का है, जैसे मेरा ये फड़का था एक, इसमें मैंने इंजन बना रहा हूँ मैं, इस बाइक का 3D डिलक्स बाइक है, तो इसमें ये बेरिंग खराब था एक, और एक वाला ये स्प्रॉकेट सॉफ्ट वाला बेरिंग खराब था, तो मैंने तुरंत चेंज कर दिया। आप भी ध्यान रखिए, अगर आप इंजन बनवा रहे हैं या इंजन बना रहे हैं तो आपको बेरिंग में कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि वापस आपको पूरा इंजन खोलना पड़ सकता है। जिसके बाद में देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्रैक था। अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारा हाफ चेन को रहता है यहाँ पर, यहाँ से आयल आता है, जैसे हम बोल्ट बाहर करते हैं आयल निकलना लग जाता है, तो वह इस कारण से आता है कि यहाँ पर जो हमारा जो फड़का रहता है वो क्रैक हो जाता है और यहाँ से आयल हमारा निकलता है। तो जो भी क्रैक हो वो वेल्ड करवाएं और उसको एकदम सही करें। जैसे हमारा यहाँ पर भी ऊपर वाला जो हाफ चेन का एक नट था वो टूट चुका था, तो हमने यह भी वेल्डिंग करवा के एकदम इसको परफेक्ट किया और इसमें आटे निकलवाए और ये सही हुआ। अगर आप इंजन बनवा रहे हैं तो ऑयल सील किट जरूर डलवाएं सभी। जैसे ये मेरा डॉट रबड़ है, ये ख़राब हो चुका है, इसको नया जरूर डलवा लें डॉट रबड़, क्योंकि ऑयल आने की समस्या रहती है, यहाँ पर लगता है ये इस प्रकार से। तो मैकेनिक लोग कई बार पुराना लगा देते हैं जिससे हमें समस्या होती है, तो आप इस चीज़ को भी नहीं डलवाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में जो ऑयल सील लगती हैं, ऑयल सील भी आप जरूर नहीं डलवा लें। मैकेनिक इंजन बनाते हैं तो हमारी क्रेन में क्या करते हैं, तो मैं क्रेन के बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप इंजन बनवा रहे हैं तो क्रेन रिपेयर ना करवाएं तो ही अच्छा होगा। क्रेन की जो असेंबली रहती है वह पूरी नई डलवा लें तो ही फायदा होगा। जैसे मैंने ये असेंबली पूरी नई डलवा ली, बेरिंग भी पूरे नए डलवा ली। देखिए ये बेरिंग दोनों ही बेरिंग मैंने नए डलवा लिए। मैं आपको उसकी कनेक्टिंग भी बता देता हूँ किस प्रकार से डलती है। तो ये मेरे हाथ में ये तीनों चीज़ें कनेक्टिंग की, जो कि मैंने पूरी कनेक्टिंग ही नई डलवा ली है। हमारी बाइक 5 साल 7 साल तक 10 साल तक कुछ नहीं कहेगी, किसकी क्रेन एकदम परफेक्ट चलेगी। वरना आप देखते हैं कि इंजन बनवाने के बाद भी साल 1.5 साल में इंजन वापस खोलना पड़ता है और क्रेन बनवानी पड़ती है। और जब आप इंजन बनवाते हैं और क्रेन को चेक करना रहता है तो क्रेन को चेक कैसे करेंगे, हम इसी क्रेन को उठाएंगे, इस प्रकार से उठाया, इसको 2 उंगली से ऐसे मारेंगे, 2 उंगली से। देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं आ रहा है, देखिए बिल्कुल भी। इसके बाद में मतलब कहने का ये है कि इसमें ये आड़ी चाल हल्की फुल्की चलती है, ये आड़ी चाल चलती है, पर इसमें खड़ी चाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपकी क्रेन एकदम परफेक्ट बनेगी। आगे चलते हैं इस वाले फड़के में। इस वाले फड़के में तो ऑयल पंप रहता है, इसको खोलकर आप साफ अवश्य करवाएं, वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो बाइक ज़्यादा चलती है, कचरा ज़्यादा हो जाता है, डस्ट ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हमारी बाइक का ऑयल पंप जाम हो जाता है, कचरा घुस जाता है, और हम जब थोड़े दिन चलाते हैं तो हमारा ऑयल प्रॉपर ऊपर नहीं आता है और हमारा इंजन बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो यह जो इसका ऑयल पंप रहता है इसको आप साफ अवश्य करवा लें या फिर नया डलवा लें अगर ख़राब हो तो। और मैकेनिक लोग भी ध्यान रखते हैं विशेष ऐसे तो कि ऑयल चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, तभी जाके उनको संतुष्टि होती है। और एक बड़ी बात की जो ये गियर पत्ती रहती है इसकी, यह गियर पत्ती भी कई बार बहुत सारी बार हो जाता है कि इंजन बनाने के बाद ही टूट जाती है। तो अगर हो सके तो सस्ती आती है, ये 50-60 रुपये की आती है ओरिजिनल, तो आप यह गियर पत्ती भी डलवा लें साथ में, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो ये तो होगा हमारा गियर बॉक्स और इंजन के दोनों चेंबर की बात। अब आगे बात आ जाती है हमारे क्लच साइड की। तो क्लच साइड में क्या क्या डलता है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, हमारी
जो गियर सॉफ्ट रहती है। कई बार हम वेल्डिंग करवा लेते हैं या फिर हमारी गियर सॉफ्ट ख़राब हो जाती है, इसकी जो ये गरारी रहती है ये ख़राब हो जाती है। तो आप इस गियर सॉफ्ट को देखिए ध्यान से, अगर आपकी गियर सॉफ्ट में ये गरारी ख़राब है तो आप साथ में वह भी डलवा लें, ताकि आपको बाद में वापस से इंजन ऊपर ना करना पड़े, क्लच साइड खोल के आपको वापस परेशान ना होना पड़े। इसके बाद में अब हमें एक विशेष चीज़, कई बार कई मैकेनिक नहीं डालते हैं, पर हम जब इंजन बनवा रहे हैं तो हमें वो चीज़ जरूर डालनी चाहिए। तो उसके डलने के बाद अगर आपके इंजन का साउंड एकदम परफेक्ट नहीं हुआ तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वह चीज़ ऐसी है जो इंजन की पूरा साउंड चेंज कर देती है। और मैं ये बात विशेष करके हीरो होंडा बाइक के लिए बोल रहा हूँ। जो हीरो की बाइक रहती है, डिलक्स हुई, स्प्लेंडर हुई, ओल्ड मॉडल, BS4 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अक्सर मैकेनिक लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमरी गियर रहता है, जो कि यहाँ लगता है इस क्रेन में इस प्रकार से लगता है, तो यह डालते नहीं हैं, क्योंकि यह गियर ख़राब इतना जल्दी नहीं होता है। पर आपको मैं बता दूं कि यह गियर भी ख़राब होता है, इसकी जो गरार रहती है ये घिस जाती है। तो आप देखिए, मैं तो जब इंजन बनाता हूँ हीरो की बाइक का कोई भी, तो ये चीज़ ज़रूर डालता हूँ, और आप भी डलवा लें और मैकेनिक को भी बोल दें कि ये डाल दें। जब ये डल जाएगी तो आपकी बाइक का साउंड एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे आपकी बाइक जब चलती है तो सूं 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 करके ऐसे आवाज़ निकालती है, क्लच छोड़ते हैं तो ऐसे एकदम से आवाज़ आती है। वह साउंड बनाने का काम इस गियर का ही है। इस गियर को बोलते हैं प्राइमरी गियर। तो आप अगर मैकेनिक डाल रहा है इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं डालता है तो आपको यह प्राइमरी गियर आपके इंजन बनवाते समय डाल देना है। देखिए मेरे पास हीरो का ओरिजिनल गियर है और इसकी MRP है 290 रुपये, पर 290 रुपये आपको बहुत काम में आएंगे। यह गियर आपकी बाइक का साउंड पूरी तरीके से बदल देगा और आपको एक नई बाइक जैसा अनुभव देगा। यह गियर आप जरूर डलवा लें आपकी बाइक का इंजन बनवाते समय। अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। जिसके बाद में बात आती है फ्रेंड्स हमारे क्लच कटोरे की। तो आप ध्यान रखें, अगर मैकेनिक वैसे तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मैकेनिक को बोल के जरूर चेक करवाना। क्लच कटोरे में अगर ऐसी गैप रहती है, आड़ी तिरछी गैप रहती है, तो आप इसके बूश वूश नए डलवा लें, या फिर यहाँ से इस प्रकार से कट रहा हो, अगर वो ज़्यादा कटता हो तो उसको भी आप नया चेंज करवा लें। क्योंकि अगर ये कटेगा या इसमें इसी चाल होगी तो आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली और वापस से आपको इंजन खोलना पड़ सकता है। इसके बाद में हमारे जो ये सेंटर और हब रहते हैं, इसको बोलते हैं क्लच हब और इसको बोलते हैं क्लच सेंटर। तो देखिए आप क्लच सेंटर और हब एकदम ये तो परफेक्ट है, पर ये क्या कहते हैं बैठ जाते हैं, घिस जाते हैं, और घिसने के बाद इनमें गैप हो जाती है। हमारी जो क्लच प्लेट रहती है, क्लच प्लेट डलती है तो उसमें गैप हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसमें गैप होती है। तो ये मैंने क्लच प्लेट ओपन की है, ये मेरे पास MK की नई क्लच प्लेट है। तो मैं इसको ऐसे बिठाता हूँ कि इस प्रकार से क्लच प्लेट इसकी बैठती है। एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट। वैसे तो फ्रेंड मैकेनिक लोग अगर इनको ध्यान रखते हैं वो डाल ही देते हैं, तो अगर वो नहीं डालने की कोशिश करते हैं तो आप इनको डलवाना जरूर। देखिए मैंने ये इसको लगाया, एकदम परफेक्ट से ये बैठ गया, इसमें ज़रा सी भी गैप नहीं बची है। पर जब ये घिस जाएंगे तो इनमें क्या होगा, इतनी सी गैप होने लग जाएगी, और गैप होगी तो हमारी क्लच प्लेट वापस से स्लिप मारेगी। तो आप इस चीज़ को जरूर डलवाएं, इसको इग्नोर ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आपकी बाइक का इंजन बार बार खुलता है तो हर चीज़ डैमेज होती है और आपको बार बार परेशान होना पड़ता है। इसके बाद में आप देखिए इस बाइक में इंजन की नट कैसी निकली है, बिल्कुल डैमेज, देखिए आप पूरी तरीके से ख़राब, ताकि बाद में इसको छीने से ठोक ठोक के खोला गया है और यह ख़राब हो चुकी है। तो आप विशेष ध्यान रखें, ऐसी अगर कोई परिस्थिति बनती है, ऐसी नट है तो आप वो भी चेंज करवा लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ रहती है, सस्ती रहती है, तो इसमें आपको डलवाने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो आप इनको भी डलवा लें। वैसे मैकेनिक तो इनको चेंज कर ही देते हैं, पर अगर कोई नहीं करता है तो आपको ये भी चेंज करवा लेनी है। किक स्प्रिंग रहती है, यह हमारी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। आप इंजन बनवा रहे हैं तो 20-30 रुपये की, 40 रुपये के चक्कर में ना देखें और आप ये किक स्प्रिंग भी डलवा लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम इंजन बनवाते हैं और किक स्प्रिंग बाद में टूट जाती है तो हमें वापस से इंजन ओपन करवाना पड़ता है, तो आप इसको भी डलवा लें। जिसके बाद में गियर स्टार तो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, जैसे मैकेनिक अगर ख़राब हो तो ये डाल ही देते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब फिर क्या करते हैं मैकेनिक, ये सब काम तो कर ही लेते हैं। इसके बाद में हमारा नंबर आता है इधर ब्लॉक पे। तो ब्लॉक में क्या करते हैं, अक्सर तो मैकेनिक में तो सजेशन दूंगा, आप अगर इंजन बनवा रहे हैं तो नया ब्लॉक किट डलवा लें, आपको हमेशा के लिए झंझट खत्म, क्योंकि आपके इंजन में नया ब्लॉक किट डलेगा तो बहुत ही लंबी सर्विस देगी आपकी बाइक। पर अगर आप रीबोर करवा रहे हैं तो मैंने इसमें से पिस्टन डलवाया है, रीबोर करवाया है, नया पिस्टन डलवाया है। आप देख सकते हो मैंने इसमें बिल्कुल नया पिस्टन डलवाया है, मैंने 25 नंबर पिस्टन डलवाया है। अगर मैं बोलूँ अगर आपको अगर 25 से ज़्यादा या 50 तक भी पिस्टन डलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर 75 या 100 नंबर पिस्टन अगर आए तो आप उसको ना डलवाएं, इसमें सिलू डलवा लें या फिर ये ब्लॉक नहीं डलवा लें। अगर सिलू डलवाएंगे तो 0 नंबर पिस्टन हो जाएगा, और अगर ब्लॉक नहीं डलवाएंगे तो भी 0 नंबर पिस्टन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी बाइक की सर्विस ज़्यादा रहेगी। तो ये ब्लॉक का आप विशेष ध्यान रखें। जिसके बाद में यहाँ पर एक ब्लॉक रोलर बोल्ट होता है हीरो होंडा में, इसके आटे भी जरूर चेक करवा लें, क्योंकि अगर यह ब्लॉक रोलर बोल्ट स्लिप हो गया तो आपको वापस से हेड ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा, और एक बार
फिटिंग होने के बाद अगर ओपन होती है चीज़ तो उसमें फिर जरूर ही मिस्टेक आती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और हमारे मैकेनिक भाई तो उसे ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ डाल देते हैं बिना बोले ही, पर फिर भी आपको भी इसका ध्यान रखना है क्योंकि आपकी बाइक का इंजन बन रहा है। जिसके बाद में हमारा नंबर आता है यहाँ पर ये हेड पर। देखिए आप, मैंने हेड में बहुत सी बार हम वाल लैपिंग करवा लेते हैं, पर हमें वाल लैपिंग नहीं करवाने हैं। मैंने वाल नए डाले हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, मैंने वाल पूरी तरीके से नए डाले हैं इसमें। आप लैपिंग के चक्कर में ना रहें, और मैकेनिक को आप ज़रूर बोल दें कि इसकी गाइड भी चेक कर लें। देखिए अब जैसे कि मैंने ये वोल्वो इसके अंदर डाला, और अगर इसमें से ऐसा साउंड नहीं आ रहा, देखिए आप सुनिए ध्यान से, ये उंगली रखनी है पीछे, देखिए आप यहाँ से इसको दबाना है, और अगर ऐसा साउंड नहीं आ रहा, सुन लिया आपने, एक बार वो बता देता हूँ। अगर ऐसा साउंड नहीं आ रहा तो समझिए आपकी वाल की गाइड ख़राब है। देखो मैंने आपको बड़ा वाल बता दिया, अब छोटा वाल बता देता हूँ। देखिए ये छोटा वाल है, देखिए आ रहा साउंड एकदम परफेक्ट है। तो आप यह वॉल भी नए डलवा लें, क्योंकि बार बार इंजन नहीं खुलता है, बार बार हम परेशान नहीं हो सकते। तो आप यह चीज़ भी जरूर डलवा लें। अगर वाल में दिक्कत है तो आप नए ही डलवाएं तो ही फ़ायदा है। वैसे 100% मेकिंग नए ही डालते हैं, पर फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको रिपेयर कर लूँ या लैपिंग कर लूँ और चलवा लूँ, तो आपको परेशान होना पड़ेगा, यह बात पक्की है। इसके बाद में आप हेड में साइलेंसर बोल्ट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि साइलेंसर बोल्ट टूट जाते हैं, और टूटने के बाद हमारे साइलेंसर में से आवाज़ आने लग जाती है और हमें परेशान होना पड़ता है, और हमारे बाइक का साउंड मैच नहीं होता है। इसके बाद में हेड में एसी वेसी का पैकिंग भी आप सब नया डलवाएं। तो आप देखिए इसकी जो एसी की जो नली रहती है पूरी मुड़ चुकी है, कहाँ पटक चुका था। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ पर कई बार जाम हो जाती है और हम इंजन फिटिंग कर देते हैं, या फिर आप मैकेनिक को कभी ध्यान नहीं रहता है वो फिटिंग कर देता है, तो इसको भी आप क्लीन जरूर करवाएं। इसमें से एयर आती है और वह चीज़ बेहद ज़रूरी है हमारी बाइक के लिए, तो आप ये चीज़ भी जरूर करवा लें। और साथ में आप एक ओरिजिनल प्लग भी डलवा लें, क्योंकि ये कम खर्च है, इनमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपकी बाइक का मेंटेनेंस बनाने में यह चीज़ बेहद ही कारगर साबित होती है। तो आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स ये सब हो गया, तो हमें इसके अलावा एक तो सबसे पहले ओरिंग किट जो पूरी रहती है, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट में ओरिंग की लगती है पूरी ब्लैक कलर की, एक पूरी वो ओरिंग किट पूरी डलवाएं, क्योंकि ओरिंग किट के बगैर ऑयल लीकेज होता है। आप हर जगह जो ओरिंग लगती है, जैसे ये पेपिट की नट हुई, ये डैमेज खराब हो गई, आप इनको नहीं डलवा लें, 20-30 रुपये में आएगी, और इनकी ओरिंग किट भी नहीं डलवा लें, क्योंकि बार बार जब हमको खोलना काम पड़ता है, हमें इंजन ठोकना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि जो सस्ती चीज़ मिल रही है उनको जरूर डलवाएं, इनके चक्कर में ना पड़े कि ये पुरानी ही चलेगी, आप इनको नहीं डलवा लें। और ये होलसेल जैसे लगी है इसमें, ये होलसेल पुरानी हो जाती है। इसे जब हम हमारा इंजन जब खुलता नहीं है तब तो इनमें ऑयल नहीं जाता है, पर जिसके बाद में इंजन बनवाने के बाद ऑयल जाने लग जाता है, तो होलसेल ही यह कारण रहती है। होलसेल कटने के बाद इनमें से ऑयल जाने लग जाता है, तो आप होलसेल किट पूरा नया ही डलवाएं, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बाइक काफ़ी लंबा समय तक सर्विस करेगी। आप टाइमिंग चेन, जैसे मैं बता देता हूँ, एक तो ये टाइमिंग चेन का पूरा सेट नया डलता है, मेरे पास अभी खुले रखे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइमिंग चेन जो होती है, इसमें गियर देते हैं, ये छोटा गियर, ये बड़ा गियर, ये इसकी वोल सील है, आयल की वोल सील रहती है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वोल सील लगती है इसके वोल के ऊपर, तो ये वोल सील रहती है, ये भी मैकेनिक डालते हैं इंजन बनवाते समय। इसके बाद में टाइमिंग चेन का पूरा सेट डालते हैं। ये टाइमिंग चेन देखिए आप, ये देखिए, ये टाइमिंग चेन का पूरा सेट भी आपका मैकेनिक जो इंजन बनवाएगा तो डालेगा, और अगर नहीं डालता है तो आपको डलवानी है जरूरी, क्योंकि इन चीज़ों को बार बार हम नहीं देख सकते हैं, और बार बार हमारा समय नहीं ख़राब कर सकते, और हमारे इंजन का बार बार खुलना यानी कि हमारे लिए मुसीबत, यह चीज़ जरूरी थी। जिसके बाद में आप देखिए यहाँ पर एक पूछ रॉड देती है। आप जब इंजन बनवा रहे हैं तो विशेष करके इस पूछ रॉड को चेक करवा लें, और इसको चेक करने का तरीका मैंने पहले बता दिया है, आप वो देख सकते हैं। इसको चेक जरूर करवा लें, और इसको चेक करने के बाद अगर ये ख़राब थोड़ी बहुत भी हो तो आप नया डलवा लें, क्योंकि अगर यह चीज़ हम नहीं देखेंगे तो हम नई टाइमिंग चेन सेट डाल देंगे तो भी हमारी बाइक टाइमिंग चेन की आवाज़ बंद नहीं करेगी, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे इंजन में कोई काम नहीं हुआ है, हमारा इंजन सही नहीं बना है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जब मैकेनिक इंजन बनाते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ डालते हैं और क्या क्या नहीं डालते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी बाइक का इंजन एकदम सॉलिड बनवाएं। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना हमें जरूरी है, क्योंकि हम जब हमारे जैसे क्रेन पर हम ध्यान रखेंगे कि भैया हमें क्रेन में बेरिंग डलवाना है, कनेक्टिंग डलवानी है, सब करवाना है, पर जब छोटी छोटी चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पर हम उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है उनको, और हमें बस छोटी छोटी चीज़ें डलवानी है, क्योंकि हमारी बाइक की मजबूती उनसे बनी रहे और हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आप ये चीज़ जरूर डलवाएं, और विशेष ध्यान दें जब आप इंजन बनवा रहे हैं तो आपकी जो न्यूट्रल लाइट पत्ती रहती है हीरो होंडा बाइक में रहती है, यह भी आप नहीं डलवा लें तो ही फायदा है, क्योंकि कई बार टूट जाती है इंजन बनवाने के बाद, और
पर आपकी न्यूट्रल लाइट गायब हो जाती है। और जहाँ तक हो सके इंजन में जो ओरिजिनल पार्ट्स लगते हैं वही डलवाएं, तो ही आपके इंजन की सर्विस लंबी रहेगी। वरना आप अगर लोकल पार्ट्स डलवा लेते हैं तो इंजन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और वह वापस से ख़राब हो जाएगा और आपको वापस से परेशान होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब आप इंजन बनवाते हैं तो उसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या डलवाना चाहिए और मैकेनिक क्या क्या डालते हैं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।